आज हम लोग समझेंगे बंगाल के बारे में, बंगाल राज्य के बारे में और प्लासी के बारे में और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं बंगाल राज्य के बारे में। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खान। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बनाया। कहाँ बनाया? मुर्शिदाबाद। और उन्होंने बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया। कौन सा व्यवस्था? इजारेदारी व्यवस्था बंगाल के क्षेत्र में लाए। उसके बाद अगला शासक बने सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खान के दामाद थे। कौन? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान बने अगला शासक। सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में गिरिया का युद्ध 1740 में हो गया। कौन सा युद्ध हुआ? गिरिया का युद्ध। तो सरफराज खान को अलीवर्दी खान ने पराजित कर दिया और गिरिया के युद्ध में कौन जीत गए? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जीतने के बाद इन्होंने बंगाल में अगला नवाब अलीवर्दी खान बने। अलीवर्दी खान का दामाद था सिराजुद्दौला। इसके बाद अलीवर्दी खान के बाद कौन शासक बने? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को दो लोगों से विवाद था। एक पहला जो राजबल्लभाचार्य थे और दूसरा घसीटी बेगम। इन दोनों से इनको सिराजुद्दौला को विवाद था, एक घसीटी बेगम और दूसरा राजबल्लभाचार्य। तो इन दोनों यही विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेज ने फोर्ट विलियम का किला बनवाया। कौन सा किला? फोर्ट विलियम का किला। फोर्ट विलियम के किला का अधिकारी था रॉजर डेक। ये जो फोर्ट विलियम है ये इंग्लैंड के राजा का नाम था फोर्ट विलियम। इंग्लैंड के राजा का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। और उसका अधिकारी कौन था? रॉजर डेक। रॉजर डेक। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चला कि बंगाल में किला बनाया जा रहा तो उन्होंने विरोध किया। जब सिराजुद्दौला विरोध किया तो अंग्रेज नहीं माना। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कलकत्ता के चंद्रनगर नामक स्थान पर एक छोटे से कोठरी में 146 लोगों को बंद कर दिया। 146 लोग को बंद करने के बाद जब सुबह में खोला तो उसमें से 123 लोग मर चुके थे और मात्र 23 लोग ही जीवित थे। इसे ही ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। कौन सा घटना? ब्लैक हॉल की घटना। इसे हिंदी में काल कोठरी की घटना कहते हैं। कौन सा घटना? काल कोठरी की घटना। इसी में इस घटना के बारे में इतिहासकार हॉर्नबेल ने बताया। ब्लैक हॉल के बारे में कौन इतिहासकार बताया? इतिहासकार हॉर्नबेल ने बताया। हॉर्नबेल ने ही इस घटना के बारे में बताया। तो बताइएगा कि बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खान थे। बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद राजधानी मुर्शीद कुली खान ने बनाए थे। और इससे पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी। ढाका के बाद मुर्शिदाबाद किसने बनाए? मुर्शीद कुली खान ने। ये मुर्शीद खान ने बंगाल में कौन सी व्यवस्था चलाई थी? तो इजारेदारी व्यवस्था। अगला शासक कौन बने? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान। सरफराज खान के बाद अलीवर्दी खान। बताइए गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। किन के बीच हुआ था? सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच। सिराजुद्दौला के किन से विवाद था? तो राजबल्लभाचार्य से और घसीटी बेगम से। राजबल्लभाचार्य और घसीटी बेगम से। फोर्ट विलियम का किला अंग्रेज कहाँ बनवा रहे थे? कलकत्ता में। उसके अधिकारी कौन थे? रॉजर डेक। फोर्ट विलियम किला के अधिकारी कौन थे? रॉजर डेक। बताइए ब्लैक हॉल की घटना कहाँ हुआ था? कोलकाता के चंद्रनगर में। कोलकाता के चंद्रनगर में कौन सा घटना हुआ था? ब्लैक होल की घटना। उसमें कितने लोग थे? 146 लोग। कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 123 लोगों की, और 23 लोग ही जीवित रहे। इसे क्या कहा जाता है? काल कोठरी की घटना। इस घटना के बारे में जानकारी किसने दिया था? हॉर्नबेल ने। कौन इतिहासकार? हॉर्नबेल ने। उसके बाद हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। देखिए यह है भारत, और भारत में यहाँ पे था मद्रास। क्या था? यहाँ पे मद्रास। अभी मद्रास का वर्तमान नाम चेन्नई है। पहले इसे मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास के गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। कौन था? क्लाइव। क्लाइव को बंगाल भेजा गया। यहाँ पे बंगाल है तो यहाँ पे बंगाल भेजा गया। बंगाल भेजा गया क्लाइव को। उसके बाद क्लाइव ने सबसे पहले क्या किया
कि सिराजुद्दौला के सेनापति था मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। और सिराजुद्दौला के ही वित्त मंत्री यानी कोषाध्यक्ष कौन था? राय दुर्लभ। और इन दोनों को पहले ही मिला लिया, युद्ध से पहले ये दोनों अंग्रेज से मिल गए, एक मीर जाफ़र और एक राय दुर्लभ। जब ये दोनों मिल गए तो ये क्लाइव ने प्लासी के युद्ध आसानी से जीत लिया। और प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 के। कब हुआ था? 23 जून 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ये दोनों अंग्रेज का साथ देने लगे, बहादुरी से नहीं लड़े, जिस कारण से सिराजुद्दौला के हार हो गया। सिराजुद्दौला के हार होने के बाद मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला के हार हो गया और अंग्रेज जीत गए। बताइए, प्लासी जो है बंगाल में पड़ता है। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। कौन सा नदी? भागीरथी नदी के किनारे है प्लासी भागीरथी नदी के किनारे। फिर अगला शासक अंग्रेज ने बनाया मीर जाफ़र को। अगला नवाब अंग्रेज किसे बनाया? मीर जाफ़र को नवाब बनाया, मीर जाफ़र को। और उप दीवान यानी वित्त मंत्री 2 लोगों के बनाया। बंगाल से बनाया रजा खान के, और बिहार में बनाया, बिहार वाले क्षेत्र में राजा सिताब राय को। बिहार वाले क्षेत्र में उप दीवान बनाया सिताब राय को, और बंगाल में बनाया रजा खान को। जब अंग्रेज ने मीर कासिम को इतना सारा धन, मीर कासिम को ये जो मीर कासिम है अंग्रेज को धन देने से कतराने लगा, तो मीर जाफ़र कुछ खास काम नहीं कर पाया और अंग्रेज का ही कठपुतली बनकर एक रह गया। कौन? मीर जाफ़र। तो अंग्रेज ने उसके बाद मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। किसको नवाब बनाया? बंगाल के मीर कासिम को। तो क्वेश्चन बताइएगा कि ब्लैक होल के घटना के बारे में किसने बताया था? हॉर्नबेल ने। हॉर्नबेल इतिहासकार था। और बताइए कि सिराजुद्दौला के सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। और कोषाध्यक्ष कौन था? राय दुर्लभ। कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ थे। बताइए 23 जून 1757 को क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध। प्लासी किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे। 23 जून 1757 को जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो किसने हार गया? सिराजुद्दौला हार गया। कौन जीत गया? अंग्रेज। अगला नवाब कौन बना? मीर जाफ़र। अगला नवाब मीर जाफ़र बना। और ये वित्त मंत्री किसे बनाया गया? यानी उप दीवान 2 लोगों को बनाया गया, एक रजा खान बंगाल के क्षेत्र से और बिहार के क्षेत्र में राजा सिताब राय को। फिर अगला शासक अंग्रेज ने किसे बनाया? मीर कासिम को। मीर कासिम ने आते ही सबसे पहले अपनी राजधानी को राजधानी मुंगेर लेके गया। मुंगेर एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। मुंगेर बिहार में पड़ता है मुंगेर। तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया? मीर कासिम ने। मीर कासिम किसका दामाद था? मीर जाफ़र के। ये जो मुर्शीद कुली खान अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कौन लाया? तो मीर कासिम ने। किसने लाया? मीर कासिम ने। मीर कासिम राजधानी बदला और वहाँ मुंगेर में ही गोला बारूद का कारखाना खोल दिया। कौन सा कारखाना? गोला बारूद का कारखाना। और इसने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। सबसे पहले राजधानी को मुंगेर लेकर गया और वहाँ गोला बारूद के कारखाना खोल दिया। उसके बाद मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। दस्तक प्रणाली क्या होता है? दस्तक प्रणाली जो है यह एक कार्ड के समान था जिसे शाही फरमान कहा जाता था। जिसके पास दस्तक होता था उसे टैक्स में छूट दिया जाता था। इसलिए ये दस्तक प्रणाली को बहुत मिसयूज हो रहा था, इसलिए मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। ये सारी नीतियाँ जो है अंग्रेज को पसंद नहीं आया, तो अंग्रेज ने मीर कासिम को हटा दिया। मीर कासिम को हटा दिया। पद से हटाने को अपदस्थ कहा जाता है। तो मीर कासिम कौन सा नवाब हो गया? अपदस्थ नवाब कौन हो गया? मीर कासिम। मीर कासिम अपदस्थ हो गया। उसके बाद अंग्रेज ने मीर कासिम के जगह पर फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया। कौन? अंग्रेज। उसके बाद मीर कासिम ने क्या किया? यहाँ बिहार के ही बगल में है अवध। अवध के नवाब थे सुजाउदौला। और दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। दिल्ली के बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय।
इन तीनों के साथ मिलकर तिलगुट सेना का गठन किया। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर तिलगुट सेना के गठन किया। और तिलगुट सेना के गठन करने के बाद इन्होंने बक्सर के युद्ध की घोषणा कर दी। इन दोनों सेनाओं का सामना एक जगह है बिहार का डिस्ट्रिक्ट है बक्सर में 1764 में अंग्रेज और तिलगुट सेना का सामना हुआ। जब इन दोनों ने 1764 में तिलगुट सेना और अंग्रेजी सेना का जब सामना हुआ, उसे ही कहा जाता है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अंग्रेज के बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो पहले क्वेश्चन बताइएगा कि बताइए मीर जाफ़र के बाद अगला नवाब कौन बना? मीर कासिम। मीर जाफ़र के बाद अगला नवाब कौन बना? मीर कासिम। बताइएगा कि जब अंग्रेज नवाब बनाए थे मीर जाफ़र को, तो उप दीवान किसे बनाए थे? तो पश्चिम बंगाल से रजा खान को बनाए थे और बिहार के क्षेत्र में राजा सिताब राय को बनाए थे। अच्छा बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। और उसके बाद बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। अंग्रेज के तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो। और भारतीय के तरफ से थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से थे। और तिलगुट सेना के तरफ से कौन भी नेतृत्व कर रहे थे? शाह आलम द्वितीय। क्योंकि शाह आलम जो थे दिल्ली के मतलब पूरे भारत पे इन्हीं का राज था, इसलिए इन्हें नेतृत्व प्रदान किया गया था। तिलगुट सेना हार गई और अंग्रेज जीत गए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए और तिलगुट सेना की हार हो गई। उसके बाद जैसे ही 1764 में हार हुई, उसके बाद 12 अगस्त 1765 को, कब? 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद में अंग्रेज़ों ने एक संधि किया। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद में एक संधि किया। उसे ही इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इस संधि में था कि अंग्रेज जो है शाह आलम द्वितीय से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी ले लिए। कौन ले लिए? अंग्रेज ले लिया बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी। दीवानी का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन, यानी पैसा। अब जो भी इस एरिया में टैक्स कलेक्शन होगा, वो कौन करेगा? वो किसके पास जाएगा? अंग्रेज के पास। और इस पे दस्तखत किसने किए थे? शाह आलम द्वितीय ने। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लग गया। द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोग मिलकर शासन, मतलब कुछ शासन अंग्रेज के हाथ में था और कुछ बंगाल के नवाब के हाथ में। कुछ बंगाल के नवाब के हाथ में था और कुछ इनके हाथ में, अंग्रेज के हाथ में। अब दोनों मिलकर शासन करते थे, इसलिए द्वैध शासन कहा जाता है। अंतिम नवाब थे मुबारक शाह। अंतिम नवाब कौन थे? मुबारक शाह। बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे? मुबारक शाह। क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध में अंग्रेज ने बंगाल पे कब्जा कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। और कहेगा कि किस युद्ध में अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लिए? तो आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध पूरे भारत का, ये देखिए ये सारा एरिया अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। चूँकि यहाँ दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय था और मुग़ल बादशाह उस समय पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए पूरे भारत पे कब्जा कब हो गया था? बक्सर के युद्ध 1764 में। बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो। और ये तिलगुट सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? शाह आलम द्वितीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी के युद्ध में मुग़ल बादशाह कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय। और बक्सर के युद्ध के टाइम मुग़ल बादशाह कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। और ये प्लासी के युद्ध के समय कौन थे? आलमगीर द्वितीय। तो क्वेश्चन बताइएगा शुरू से कि बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खान। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खान। और राजधानी कहाँ बनाए थे? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद राजधानी कहाँ से परिवर्तन करके बनाए थे? ढाका से अपनी राजधानी कहाँ लाए थे? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में मतलब बंगाल में ही कौन सा व्यवस्था चलाए थे? इजारेदारी व्यवस्था। उसके बाद अगला शासक कौन बने? शुजाउद्दीन। ये कुछ खास काम नहीं कर पाए। उसके बाद आए सरफराज खान। सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में गिरिया का युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1740 में। 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान जीत गए और सरफराज खान हार गए। तो अगला नवाब कौन बने? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद कौन बने? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को किन से विवाद था? राजबल्लभाचार्य और घसीटी बेगम से। किन से? राजबल्लभाचार्य और घसीटी बेगम से। अंग्रेज कहाँ फोर्ट विलियम के किला बना रहे थे? कोलकाता में। फोर्ट विलियम किला का अधिकारी कौन था? रोजर डैक। उसके बाद सिराजुद्दौला ने कालकोठरी के घटना कहाँ हुआ था? कोलकाता के चंद्रनगर में। कालकोठरी घटना को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना। इसमें कितने लोग थे? 146 लोग। मृत्यु कितना का मृत्यु हो गई थी? 123 के। उसके बाद बचे थे कितना? 23 को। 23। और इस घटना के बारे में कौन इतिहासकार बताया था? तो हॉर्नबिल इतिहासकार बताया था। उसके बाद है कि क्लाइव को मद्रास से कहाँ भेजा गया? बंगाल। उस समय बंगाल के गवर्नर कौन था? क्लाइव को कहाँ भेजा गया? मद्रास से बंगाल। उसके बाद बताइए कि सिराजुद्दौला के सेनापति कौन था? मीर जाफर। और सिराजुद्दौला के कोषाध्यक्ष यानी वित्त मंत्री कौन थे? राय दुर्लभ। प्लासी के युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 के। प्लासी किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी के युद्ध में कौन जीते थे? सिराजुद्दौला। और हारे कौन थे? सिराजुद्दौला। और जीते कौन थे? अंग्रेज। बताइए सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। और अंग्रेज ने उप दीवान किसे बनाया? बंगाल के उप दीवान बनाया राजा खान को और बिहार के उप दीवान राजा सिताब राय को। उसके बाद अंग्रेज मीर जाफर के बाद किसे बनाया नवाब? मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को। मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया? अपना राजधानी परिवर्तन करके मुंगेर ले गया और वहाँ गोला बारूद के कारखाना खोल दी और उसके बाद दस्तक प्रणाली समाप्त कर दिया। उसके बाद मीर कासिम को हटा दिया गया, इसलिए इसे अपदस्थ नवाब कहा जाता है। और मीर कासिम के बाद मीर जाफर को अगला नवाब बनाया गया। ये मीर कासिम ने तिलगुट सेना का गठन किया जिसमें मीर कासिम खुद था और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। तिलगुट सेना का सामना कहाँ हुआ था? बक्सर में। 1764 में तिलगुट सेना का सामना कहाँ हो गया? बक्सर में। इसे ही बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अंग्रेज के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और तिलगुट सेना की तरफ से शाह आलम द्वितीय, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई और तिलगुट सेना का हार हो गया। बताइए इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 में आई थी। 12 अगस्त 1765 के। उस समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज किसके साथ संधि किए थे? तो शाह आलम द्वितीय के साथ। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। इस संधि में क्या था? इस संधि में ये था कि बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी किसके हाथ में चल गया? अंग्रेजों के हाथ में। और बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लग गया। कुछ शासन अंग्रेज के हाथ में था और कुछ नवाब के। बताइए बंगाल के अंतिम नवाब कौन थे? मुबारक शाह। बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक शाह। और बंगाल जब क्वेश्चन क्या आता है कि बंगाल को जो है अंग्रेज ने कब जीता था? तो प्लासी के युद्ध में। और पूरे भारत पर कब कब्जा कर लिया अंग्रेज? तो बक्सर का युद्ध में। कौन सा युद्ध? बक्सर के युद्ध में। प्लासी के युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 को, उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। और बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो भी समस्या हुआ होगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।